टू स्टेज बेल इंडिकेटिंग सर्किट। लास्ट में हम यही बनाए थे। तो रिक्वायरमेंट थी हमारी, दो स्विच थे, एक हमारा बजर था यार, एक हमारी बेल थी, दो लैंप थे। सही है। तो रिक्वायरमेंट हमारी ये थी, हम पहला स्विच प्रेस करें, हमारी बेल ऑन होनी चाहिए, प्लस हमारा पहला इंडिकेटिंग लैंप ऑन होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा स्विच प्रेस करें हमारा, तो सेम बेल हमारी ऑपरेट हो और दूसरा बल्ब हमारा ऑन हो। तो यहाँ पे देखिए सर अभी स्टार्ट की है सर क्लास? जस्ट अभी स्टार्ट हुई, अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने। तो लास्ट टाइम पे हम ये बना रहे थे, तो ये पूरा नहीं हो पाया था, आज हम इसे पूरा बनाते हैं। मैंने आपसे बोला भी था आप लोग ट्राई करना इसे, आपने ट्राई किया इसे? फैंसी स्विच, पहला एनो पुश बटन, पुश बटन हमने दे दिया रिले पर। और यहाँ पे हमने दूसरा पुश बटन लिया, और वो हमने ले लिया दूसरी रिले पर। और ये हमने दे दिया रिले पर, दूसरी रिले। टोटल दो रिले यूज होगी यहाँ पे। पहले स्विच से पहली रिले ऑपरेट होती है और दूसरी स्विच से दूसरी रिले ऑपरेट होती है। जैसे ये रिले आपकी ए है, और रिले बी। देखिए मैंने यहाँ पे बजर ले लिया, ठीक। ये कनेक्टेड है रिले ए से भी और रिले बी से भी, दो एन टर्मिनल के थ्रू मैंने यहाँ पे बजर से जोड़ दिए थे।
ये वाला जो एनो है रिले ए का एनो है, रिले ए और रिले बी। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जब मैं स्विच प्रेस करता हूँ ठीक, तो रिले ए ऑपरेट होती है, ये क्लोज होता है, सप्लाई यहाँ पे बजर में पास हो जाती है। सही, जब मैं स्विच बी प्रेस करता हूँ तो भी मेरी बी ऑपरेट होती है, ये क्लोज होता है और मेरी रिले ऑन हो जाती है। सही, इतना क्लियर है, इतना तो ईजी है। अब यहाँ पे हमें जोड़ना दो लैंप, देखिए लैंप ए और लैंप बी, और यहाँ पे रखी मैंने होल्डिंग। इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की जरूरत है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन इसमें चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और बी। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने स्विच प्रेस किया, ये वाला स्विच प्रेस करने पे सप्लाई मेरी पास हो रही, रिले ए हो जाएगी ऑन। जैसे ही रिले ऑन होती है, ये जो एनो है क्लोज हो जाएगा, जहाँ से सप्लाई पास होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये भी क्लोज हो जाएगा। पर इस समय क्या हो रहा है, देखिए मेरा बजर भी ऑन है और मेरा पहला लैंप ऑन है, पर स्विच छोड़ देने पे लैंप तो मेरा ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, पर मेरा बजर भी ऑफ नहीं हो रहा है। ये सर्किट में भी प्रॉब्लम है, समझ में आ रही चीज। यहाँ पे जो है दो पुश बटन मैंने लिए, पहला पुश बटन प्रेस करने पे मेरा बजर और पहला लैंप ऑन हो रहा है, दूसरा पुश बटन प्रेस करने पे दूसरा बजर और बजर तो ये है बजर और दूसरा लैंप ऑन हो रहा है। पर जब मैं स्विच छोड़ रहा हूँ तो मेरा जो बजर है वो भी कंटिन्यूसली ऑन है। पर मेरी रिक्वायरमेंट ये है, जब मैं बटन छोड़ूं तो मेरा लैंप तो मेरा ऑन रहे, पर मेरा बजर जो है वो ऑफ हो जाए। तो इसलिए मैं करूँ ना, अगर आपने इस तरह से बनाना है कि आप स्विच स्विच प्रेस करो, आपका बजर पहला लैंप ऑन हो और बजर ऑन हो, और वो हमेशा के लिए ऑन रहे, जब तक उसे इस बटन से ऑफ ना कर दिया जाए। सही है, जब हम दूसरा बटन प्रेस करें हमारा बजर ऑन हो और हमारा लैंप ऑन हो, सही है, और वो हमेशा के लिए ऑन रहे, ऑफ तभी हो जब हम दूसरा बटन प्रेस करें। तो ये कंडीशन नहीं थी, इसे बनाना हो तो आप बना ली। प्लस इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम यूज करेंगे, जैसे यहाँ मैंने दिया रिले ए का एनो, रिले बी।
यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा ले ली उसकी, इसे मैंने नाम दिया रिले सी। और इस रिले सी से मैंने यहाँ पे दे दी होल्डिंग। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे स्विच प्रेस किया, ठीक? जैसे ही मैंने स्विच प्रेस किया तो वहाँ पे काम जो है नहीं सही है। आपने स्विच प्रेस किया, आपकी रिले ए जो ए रिले है वो ए रिले ऑन हो रही है, ठीक है? जैसे ही ए रिले ऑन होती है, जो एनो पॉइंट है ये एनसी में चेंज हो जाएगा और ये एनो पॉइंट हो जाएगा एनसी में चेंज। यहाँ पे आपने ये वाला स्विच प्रेस किया हुआ है, ठीक? देखिए आपका यहाँ पे बजर ऑन हो रहा है, बजर ऑन हो रहा है, और ये आपका ये वाला लैंप ऑन हो रहा है, और ट्वेल्व सी ऑन हो रही है, जैसे ये भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए जैसे ही आप स्विच छोड़ते हो, यहाँ पे आपने स्विच यहाँ पे छोड़ दिया, तो उस समय देखिए ये ए हो जाएगा ओपन, रिले आपकी ऑफ हो जा रही है, ए ओपन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ओपन, पर ये आपका अभी भी क्लोज है। तो आपकी जो यहाँ पे आपकी लैंप में आपकी सप्लाई यहाँ से पास हो रही है, ठीक है? तो आपका बजर तो ऑफ हो गया, पर लैंप आपका अभी भी चल रहा है। लैंप कैसे ऑफ हो रहा जब आप यूरो स्विच प्रेस हो रहे हैं, सही? सेम हम बनाएंगे यहाँ पे। हेलो सर। पूछिए। सर इसमें 3 रिले लगेंगे? टोटल 4 रिले यूज होंगी इसमें। अच्छा, एक और लगेगा यहाँ इससे? हाँ, इस बल्ब पे आप इंस्टॉल करोगे। मैंने बहुत ट्राई किया, 2 लैंप से नहीं हो पा रहा था ये, मुझे वो सारा पैरेलल में नेट हो जा रहा था। यस। हम्म, जो बुक में दिया हुआ है उसमें भी जो है वो सही नहीं है, जो टोटल जो है वो सारी चीजें पैरेलल में है और सारी चीजें एक साथ ही ऑपरेट होनी है वो, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा रिले लेनी पड़ेगी यहाँ पे, जिससे आपका जो लैंप है वो आपका ऑफ हो जाए, मतलब ऑन ही रहे हमेशा के लिए, और बजर ऑफ हो जाए जैसे। एनो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है वो रिले बीटा एनो पॉइंट है, और ये रिले डी एनो पॉइंट है, ठीक? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल 3 पुश बटन है यहाँ पे, 2 एनो टाइप और एक एनसी टाइप। जब आपने पहला पुश बटन प्रेस करते हो तो इस एनो के थ्रू बजर ऑन होता है, और इस एनो के थ्रू लैंप ऑन होता है, ठीक है? जब लैंप ऑन हो रहा है तो उसमें सी एल ए भी ऑन हो रही है, तो यहाँ से ये भी ओपन हो जा रहा है। जब आप पुश बटन छोड़ देते हो
तो ये ओपन हो जाता है वापस से, बजर आफ्टर ऑफ हो जाता है, बजर ऑफ हो जाता है, तो ये जो ए रिले है, ए वाला जो ऑन बटन है ये ओपन हो जाता है, पर सी आफ्टर अभी भी ऑन है, तो इसलिए आपकी सप्लाई यहाँ से पास हो रही है, तो आपका जो लैंप है वो हमेशा के लिए ऑन रहता है। जब आप ये वाला बटन प्रेस करते हो तो आपका जो है बल्ब भी ऑफ हो जाता है, सी रिले भी ऑफ हो जाती है, सही है। जब आप ये वाला बटन प्रेस करते हो तो आपकी बी रिले ऑन हो रही है, जब बी रिले ऑन हो रही है तो सप्लाई यहाँ से, तो ये हमारा क्लोज हो जाता है, बजर पे हमारी सप्लाई आ रही है, बजर ऑन हो जाता है, और हमारे यहाँ से लैंप भी ऑन हो जाता है, डी रिले ऑन हो रही है, जिससे आपके यहाँ पे होल्डिंग हो जा रही है। जो आप पुश बटन छोड़ देते हो तो ये आपका वापस से ओपन हो जाता है, बजर आपका ऑफ हो जाता है, और आपका लैंप कंटिन्यूसली चलता रहता है, और लैंप आपका ऑफ रहा है यहाँ से। कुछ पूछना है तो पूछिए इसमें। सर समझ में नहीं आया सर। हाँ देखिए फिर से बता रहा हूँ, टोटल 3 पुश बटन है, आपने भी वाला पुश बटन प्रेस किया, सही है। इस समय आपकी रिले ए ऑन हो रही है, इस समय हाँ बस सर। आपकी रिले ए में सप्लाई जा रही है, और कहीं भी सप्लाई नहीं जा रही है, सही है। इस समय बस रिले ए में सप्लाई जा जी रही है, सर, यस सर, जी सर। तो जितने भी रिले ए से पॉइंट है, एनओ पॉइंट, वो चेंज हो जाने एनसी में। तो यहाँ पे 2 एनओ पॉइंट है, एक तो ये रिले ए का एनओ पॉइंट है, दूसरा ये रिले ए का एनओ पॉइंट है, सही है। तो इससे आपका बजर चालू हो जाए, इस समय आपका बजर ऑन है, सही है, बजर ऑन है, और आपका ये वाला लैंप ऑन है, सही है। इन दोनों में सप्लाई आ रही है, बजर में और लैंप में, यस सर, यस सर। और यहाँ पे रिले सी में भी सप्लाई आ रही है ना। तो ये जो रिले सी का एनओ पॉइंट है ये हो जा रहा है क्लोज। अब देखिए बजर बजर में सप्लाई आ रही है यहाँ से, रिले ए के एनओ पॉइंट से, सही है, और यहाँ पे सप्लाई 2 तरफ से आ रही है, एक तो यहाँ से भी जा रही है, दूसरा यहाँ से भी जा रही है, सही है। ये ध्यान रखना, जब हम स्विच छोड़ देते हैं, अब सप्लाई हमारी रिले ए पे नहीं पहुंच रही है, तो रिले हो जाती है ऑफ। जब रिले ऑफ हो जाती है तो ये हो जाता है ओपन, ये भी हो जाता है ओपन, और आपकी सप्लाई यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, सप्लाई यहाँ से पास हो रही है, इसलिए आपका लैंप भी ऑन है, और ये सी वाली रिले भी ऑन है, सही है। इतना क्लियर है। आपका बजर यहाँ से हो गया ऑफ, और आपकी रिले सी रिले और आपका लैंप अभी भी ऑन है, मतलब आपने स्विच प्रेस किया, जैसे ही आपने स्विच प्रेस किया आपका बजर ऑन हो रहा है और लैंप ऑन हो रहा है, लैंप बंद ऑन हो रहा है। जो आप स्विच छोड़ दे रहे हो तो बजर तो ऑफ हो जा रहा है, पर लैंप हमारा अभी भी ऑन है, सही। तो जब आप ये वाला स्विच प्रेस करते हो तो सप्लाई यहाँ से बह रही, अब सप्लाई नीचे पास नहीं हो रही है, तो इसलिए सी हमारी रिले भी ऑफ हो जाती है, और ये हो जा रहा है वापस से ओपन, और लैंप हो जा रहा है ऑफ, लैंप हमारा ऑफ हो जाए इस समय। यस सर। हाँ अब देखो, अब उन्हें प्रेस किया ये वाला पुश बटन, सेलेक्ट ही नहीं हो पाता है सही से। बड़ा ही प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। देखिए ये वाला पुश बटन मैंने प्रेस किया, देखिए अब जो सप्लाई पास हो रही है वो रिले बी में पास हो रही है बस, और कहीं पास नहीं हो रही है सप्लाई, ये आपका क्लोज है पुश बटन, ठीक। आपकी सप्लाई यहाँ से रिले बी में पास हो रही है, इस समय बस आपकी रिले बी ऑन है और सब ऑफ है। जब रिले बी में सप्लाई पास हुई तो ये जो रिले बी का एनो पॉइंट है ये हो जाएगा क्लोज, और ये भी रिले बी का एनो पॉइंट है, ये भी हो जाएगा क्लोज। तो इस समय आपका बजर ऑन हो रहा है, और ये वाला दूसरा वाला लैंप ऑन हो रहा है इस समय, सही है, बजर ऑन हो रहा है, दूसरा वाला लैंप ऑन हो रहा है, और रिले डी ऑन हो रही है। जब रिले डी ऑन हो रही है तो ये हो जा रहा है एनसी, तो आपकी जो सप्लाई पास हो रही है वो यहाँ से भी पास हो रही है और यहाँ से भी पास हो रही है,
इस समय आपका बजर ऑन है और ये दूसरा वाला लैंप ऑन है। अब सपोज आपने ये वाला जो स्विच है इसे आपने छोड़ दिया वापस से, तो रिले बी हो जाएगी ऑफ, रिले बी ऑफ हो जाने से ये हो जाएगा ओपन। आपका बजर हो रहा है इस समय ऑफ, ये भी हो जाए ओपन और सप्लाई यहाँ से पास हो रही है, तो इसलिए लैंप जो है वो अभी भी ऑन है। सही है, बजर ऑफ हो गया और लैंप अभी भी ऑन है। जब आपने ये वाला स्विच प्रेस किया दोबारा से, ठीक, तो ये स्विच प्रेस करने से रिले बी, रिले हमारी जो रिले डी है, यहाँ से जो रिले डी में सप्लाई पास हो रही थी वो हो जाएगी क्लोज। तो ये जो सप्लाई पे पास हो रही है ये हो जाएगा ओपन। ठीक, अब सप्लाई यहाँ पे पास नहीं हो रही है, लैंप हमारा हो जाएगा ऑफ। जो आप इसे छोड़ भी दो रहे आप, तो आपका जो लैंप है अभी भी ऑफ हो रहा है। सही है, समझ में आया? मतलब पहला वाला जो स्विच है, पहले स्विच से ये वाला जो स्विच है, इससे आपका ये वाला लैंप ऑन हो रहा है और बजर ऑन हो रहा है। जो आप स्विच छोड़ दे रहे हो बजर ऑफ हो जा रहा है, ये आपका लैंप अभी भी ऑन है। सही है, दूसरे स्विच और ये ऑफ हो रहा है इस वाले स्विच से। जो आपने दूसरा स्विच प्रेस किया उससे आपका बजर ऑन हो रहा है और ये लैंप ऑन हो रहा है। जो आप स्विच छोड़ दे रहे हो बजर ऑफ हो जा रहा है पर लैंप अभी भी ऑन है। जो आप ये वाला स्विच प्रेस कर रहे हो तो आपका लैंप हो जा रहा है ऑफ। सही है, यस। Yes, yes. अब सपोज आपको बनाना है 3 स्टेज बेल इंडिकेटिंग सर्किट, मतलब टोटल 3 स्विच है। 3 स्विच से बेल जो है वो ऑन हो रही है और एक स्विच से वो ऑफ हो रही है। सही, अब मतलब सेम है, बस अपना एक स्विच अपना एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तीसरे स्विच से देखिए अभी अपना क्या हो रहा है, पहले स्विच से बेल ऑन हो रही है और अपना बल्ब ऑन हो रहा है। सही है, दूसरे स्विच से बेल ऑन हो रही है और दूसरा बल्ब ऑन हो रहा है। तीसरे स्विच से तीसरे स्विच से बेल ऑन हो और तीसरा बल्ब ऑन हो, तो इसमें देखिए एक एक्स्ट्रा बल्ब और यूज हो रहा और 2 रिले एक्स्ट्रा यूज होंगी। हर स्विच के लिए 2 रिले। इसे और ट्राई करेंगे, हो सकता है 2 रिले से पॉसिबल हो जाए। सर हम्म, सर ये सबसे ऊपर लगा हुआ है एनसी, ये एनसी है ना सर? हाँ सर, ये ये एनसी पूरी बटन है ये। सर एनसी पुश बटन सर एक टाइम में सर 2 पर्सन के पास कहाँ पे आएगा? ये कहाँ पे लगा रहेगा? देखिए, नहीं नहीं, ये जो आपका पुश बटन है ना, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा यस। है, टोटल 2 पर्सन है, अपने अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। सही है? यस। तो उनके यस। पास, पहले बंदे के पास ये वाला पुश बटन है, दूसरे बंदे के पास ये वाला पुश बटन है। सही है, इस जो यस। जब पहला बंदा बटन प्रेस करता है तो उससे बेल ऑन हो रही है, लैंप ऑन हो रहा है। सही है, दूसरा नहीं बंदा सर, नहीं हाँ सर, वही 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 मैं बता रहा ये हूँ, सब तो मैं सही वहां पे है। ही पहुंच रहा हूँ, वहां पे ही मैं पहुंच रहा हूँ, अभी मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। यस। दूसरा यस। बटन, दूसरे बंदे ने पूरे बटन प्रेस किया, लैंप जली। ये जो स्विच होता है ये बाहर होता है, बाहर यस। जो आपका बंदा जो आपका लिपिड है उसके पास ये बटन होता है। जब वो, उससे पता चल रहा है हाँ भी मुझे इस बंदे ने बुलाया है, जब वो बटन प्रेस करेगा उससे वो लैंप ऑफ हो जाएगा। सही है, टोटल 2 ऑफिसर्स हैं जिनका एक असिस्टेंट है। सही है, वो असिस्टेंट, मतलब सर वो मतलब अपने ऑफिसर का इंस्ट्रक्शन सुन के बाहर हाँ, आएगा, फिर इसको उससे बटन पे इसको प्रेस करेगा उसे पता चल जाएगा हाँ भी मुझे लैंप से उसे पता, बेल से पता चलेगा तो उसे किसी ने बुलाया है, और लैंप से पता यस। चल रहा है उसे किस बंदे ने बुलाया है। जब उसने बल्ब देख लिया तो अपना बटन दबाएगा और बल्ब यस। उससे ऑफ हो जाएगा। यस। यस। तो ये वाले स्विच जो है वो ऑफिसर के पास है, ये उनके असिस्टेंट के पास होता है, ये वाला स्विच। टोटल 3 है यहाँ पे। सही है, ओके सर, ओके सर।
टोटल मैंने 3 पुश बटन लिए एनो टाइप। रिले सी, रिले ए और रिले बी। 3 स्विच है, तीनों स्विच से पहले स्विच से रिले ए ऑपरेट हो रही है, दूसरे स्विच से रिले बी और तीसरे स्विच से रिले सी। ये थोड़ा और इजी वे में बना रहा हूँ मैं, जिससे समझने में आसानी है। सेम जो सर्किट हमने पहले बनाया था वही बना रहा हूँ मैं, बस मैंने लोकेशन चेंज कर दी बस, जिससे समझने में आसानी हो। तो समझना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ा था। रिले ए ट्रायनो है, रिले बी ट्रायनो और रिले सी ट्रायनो। ठीक है, अब देखिए आपने पहला पुश बटन प्रेस किया, उससे रिले ए ऑन हो रही है। तो ये है आपका ए, बी और सी, तीनों पैरेलल में। आपने पहला पुश बटन प्रेस किया, सप्लाई ए में पास हो रही है, यूआर क्लोज हो रहा है और सप्लाई आपकी बजर ऑन हो जा रहा है। ठीक है, आपने दूसरा पुश बटन प्रेस किया, सप्लाई बी में आ रही है, बी के थ्रू इसके थ्रू भी अपना बजर ऑन हो जा रहा है। जब आप तीसरा स्विच बटन प्रेस करते हो
सप्लाई सी में आ रही है तो इससे भी आपका बजर ऑन हो जा रहा है, ठीक। और जब आप पुश बटन छोड़ रहे हो तो ये वापस अपना बजर वापस से ऑफ हो जा रहा है, ठीक। देखिए सर इसमें लैंप नहीं लगा है? लैंप में लगा रहा हूँ अभी। सर ये जो आपने स्विचेस यूज किए हैं सर ये नॉर्मल स्विच है? नॉर्मल पुश बटन स्विच है ये, एनो पुश बटन। वैसे आपने यहाँ पे ये पुश बटन और दो रिले आपने ऐसा जोड़े, पूरा सर्किट सेम है जो हमने पहले बनाया था। और यहाँ पे पैरेलल में अब जितने भी आपने स्विचेस जोड़ने हैं आप उतने स्विचेस यहाँ पे जोड़ सकते हो। हम्म, 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 let's see। इसका फोटो दे दूं मैं, ये बंद हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल ये 4 पुश बटन है, एनो
तीन एनओ पुश बटन और ये एनसी पुश बटन। सही है। पहले पुश बटन से रिले A1 हो रही है, दूसरे पुश बटन से रिले B1 हो रही है, तीसरे पुश बटन से रिले C1 हो रही है। जब आपने पुश बटन ए प्रेस किया, रिले ए ऑन हो रही है, ये वाला क्लोज होता है, बजर आपका ऑन हो जाता है। सही है। और फिर साथ में ये वाला भी आपका क्लोज एनसी में क्लोज बन जाता है, सप्लाई आपकी लैंड में पास हो गई। ठीक है। मतलब जब आपने पुश बटन प्रेस किया उस समय आपका बजर ऑन हो रहा है और प्लस ये वाला लैंप ऑन हो रहा है। सही। जब आप पुश बटन छोड़ देते हो ये वापस से ओपन हो जाएगा, बजर हो जाएगा ऑफ, और आपकी सप्लाई जो है यहाँ पे डी से पास हो रही है, तो इसलिए जो लैंप है वो आपका अभी भी ऑन है और ये ऑफ हो रहा है इस वाले पुश बटन से। सेम सेम है बाकी बी और सी भी। आपने बी पुश बटन प्रेस किया, बी पुश बटन से ये वाला एनओ एनसी हो रहा है, लैंप बदल ऑन हो जाएगा, उस समय हमारा ये वाला एनओ ऑपरेट हो रहा है। इस एनओ से सप्लाई दूसरे लैंप में पास होती है और ये ए ऑपरेट हो रहा है, ई से हमारी सप्लाई पास हो रही है। और जब एनसी क्लोज प्रेस करते हो तो ये वाला हमारा ऑफ रहेगा। और तीसरे पुश बटन से तीसरी कॉइल ऑन हो रही है, बजर ऑन हो रहा है और ये वाला लैंप ऑन हो रहा है। सही। समझ में आ रहा है? यस सर। सर इसमें रिले का सर एनसी पॉइंट यूज नहीं करेंगे? वहाँ पर नहीं, रिले मैंने एनसी पॉइंट पे भी यूज नहीं किया है, एनओ से ही बनाए सारे। एनसी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। सर फिर एनसी में सब पैरेलल में हो जा रहा है एक साथ। जब आप बटन प्रेस कर रहे हो तो सब में एक साथ सप्लाई पास हो रही है, तो सभी ऑन हो जा रहा है। इसलिए यहाँ पे मैंने एनओ लिया है, जिससे बस एसी में सप्लाई पास हो, जिसे हमें ऑन करना है बस वहीं पे सप्लाई पास हो और जिसमें सप्लाई पास ना हो। यस। वो सर हम लोग रिक्वायरमेंट के वजह के